एक बार महात्मा गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब शांति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता वो ही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेंगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास परिवार में आपके शांति है? आगे बुद्ध बोले, आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ते झगड़ते रहती थी और वो व्यक्ति इन दोनों के झगड़े में ही बावला हुए जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था तो उसने पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच झगड़े हुए। फिर उसने अपनी माँ को समझाया। तब माँ को लगा कि बेटा हाथ से निकल रहा है। माँ और बेटे के बीच भी झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ के चोटी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ के चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपने पत्नी को देखा जो गुफा से बाहर निकल रही थी, हाथ में कुछ दबा कर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने माँ को भी छिपते हुए उस गुफा के अंदर जाते देखा और वो भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ दबा कर लेकर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में ही रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है कि तू खुश नहीं है। तू भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते। तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी सब खुश है, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया। उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा कि सिर्फ अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर खिला देना, सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियाँ लौट आएंगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो कहते हुए वहां से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है, जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही जल्दी मनोकामना पूरी होंगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं समझ गया। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पात्र में अपनी जेब में रखा सारा धन डाल दिया। घर में आज सब बहुत खुश थे, एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपने सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया और बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने उस भोजन में वो राख मिला दी थी जो वो बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को गर्म दूध करके दिया और वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था जो वो बाबा के पास से लाई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें वो राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा भी बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उस घर में बहुत खुश थे सब के सब। अगली सुबह सबको अपने परिणाम की उम्मीद थी।
बहू सुबह उठी और सास के पास गई और कहा, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं? तू बना मेरे लिए खाना। तभी बेटा भी उठकर आ गया और कहा, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं। इसके बाद वही सब हुआ जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? हमेशा तो कोई झगड़ा में नहीं रह सकता। परिवार के तीनों सदस्य को अब ऐसा लगने लगा कि इस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि अपने घर में एक शांति हवन करवा लो, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। तो ऐसा ही किया गया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटी मोटी खिटपट शुरू हो गई और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वो संसार को छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अपने आप को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए वो घर से निकला। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वो उस आश्रम में चला गया। वहाँ गुरु के पास पहुँचा और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। और गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं जो तुमको बता रहा हूँ वैसा ही तुम अपने पत्नी और माँ को कहना। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति वहाँ से घर वापस चला गया। उसने अपने पत्नी से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक गुरु के आश्रम है। मैंने सुना है कि उसके पास जो भी जाता है वे उसकी सारी समस्या समाधान कर देते हैं और बदले में कुछ लेते भी नहीं है। पत्नी ने कहा, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। मैंने खुद देखा है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। अगले दिन वो निराशा में गुरु के आश्रम पर पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद उस व्यक्ति ने आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी पर आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति खींचा चला आता है। अब आओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वो अपने घर पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। माँ उसकी खाना बनाने में सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश हैं। उस व्यक्ति ने भोजन किया। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने माँ के पैर दबाए। माँ ने थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल ही गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कभी छोटे मोटे झगड़े भी होते पर वो भी प्रेम से सुलझ जाते। वो व्यक्ति फिर से उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसा पहले होता था। पर वो दिन कभी आया ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आई पर परिवार के तीनों सदस्य मिलकर उसे सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गई। 1 वर्ष बीत गया था
और व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और कहा, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, तब आपने मेरे पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, पर तब से आज तक वो दोनों माँ बेटी के तरह रहती है, लड़ती झगड़ती भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखती है। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, प्रेम के नाम पर सब कुछ करता है, लेकिन प्रेम ही नहीं होता। तुम देखते हो 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म 2 जातियाँ आपस में लड़ते हैं, और यहाँ हमेशा से ही ऐसा ही होता आ रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसका जड़ परिवार है कि परिवार में प्रेम नहीं है, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं, हम सामने वाले को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं करना चाहते हैं। एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है, 2 राजाओं के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों के बीच भी चलता रहता है, और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया, आप सही कहते हैं, पर आपने मेरे पत्नी और माँ से ऐसा क्या कहा कि वो सुधर गई? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम अपनी सास और पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हारे सास और पति तुम्हारी कब्जे में आ जाएगा। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर वो अपने बहू और बेटे का ध्यान रखेगी, उन्हें खुश रखेगी, तो बहू और उनका बेटा उसके कब्जे में आ जाएगी। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुवर, 1 वर्ष तो हो गया, इसका मतलब है कि अब वो फिर से उसी तरह से लड़ाई झगड़ा करेंगी। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 साल ने उन्होंने एक दूसरे को बहुत जाना है, समझा है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है, कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई है, या हो सकता है कि खत्म ही हो गई हो। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे समय पर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है, और जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं, वास्तव में वो जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता है। इसीलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमको समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें और एक दूसरे का जरूरतों को पूरा करना शुरू करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसमें शांति होती है। तब वास्तव में परिवार परिवार होता है, क्योंकि किसी भी मुसीबत में परिवार एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। वक्त पर इकट्ठा हो जाए वही परिवार होता है, और वक्त आने पर जो बिखर जाए वो परिवार नहीं होता है, बल्कि खेल का अखाड़ा होता है। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उनके सामने किए गए अपने कर्म को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।